इस बर-ए-आज़म की अगर हम बात करें तो प्री डायबिटिक और ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, इनके साथ पेशेंट डेली बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही है। जैसे उनको ये इश्यूज होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी बोन में प्रॉब्लम भी आते हैं, नर्व फ्लेक्सिबिलिटी में इश्यूज भी आते हैं और मसल भी वीक होता है। तो ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होना शुरू होते हैं नी जॉइंट के साथ, ओवरवेट हैं, प्री डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं या हार्ट डिजीज़ के साथ है। तो वो कहते हैं मेरे गिट्टे गोडे काम करना छड़ गए डॉक्टर साहब, इनके नी जॉइंट पेन को मैनेज कैसे किया जा सकता है? अच्छा देखिए, पहले रूट कॉज पता होनी बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास पेशेंट आए, जैसे अगर हमें पेशेंट पूछ लेता है मेरे नी जॉइंट में पेन है, मुझे बता दें क्या करना है, तो नो डाउट हम उसको एक्सरसाइज बता देंगे, लेकिन वो हो सकता है कि उसके लिए ना ज़रूरी हो सकता है कि वो उस तरह से मैनेज ना हो। उसके लिए हमारा एग्जामिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्लिनिक आना और विजिट करना बहुत अहम है अगर आप प्रॉपर गाइडलाइन चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें हम जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले एक्सरे करवा के देखने की अगर ज़रूरत है तो एक्सरे कराया जाता है। ज़्यादा एक्सेसिव अप्रोच नहीं करते एग्रेसिवली कि हम उसका एमआरआई भी स्कैन कर दें और ये सारा कुछ सजेस्ट कर दें, नहीं होता। एक्सरे करवाया जाता है, फिजिकली कुछ टेस्ट होते हैं जो फिजियोथेरेपी में परफॉर्म किए जाते हैं आपकी बॉडी पे, और फिर उन टेस्ट के थ्रू आपकी जॉइंट्स की हेल्थ को, कुछ स्केल्स होते हैं जिनके थ्रू आपकी रेंज ऑफ मोशंस को मेजर किया जाता है कि किस एंगल तक आप फ्लेक्शन कर सकते हैं, किस एंगल तक रोटेशन हो रही है, कितनी मोबिलिटी आपकी अभी तक गेन है। ठीक है। ये सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद, एक्सरेज देखने के बाद, एक्सरसाइज करवा के चेक करने के बाद उसकी जो है ना प्रॉपर एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। फिर उस प्लान के अंदर हम डिफरेंट मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं फिजियोथेरेपी में। दीज आर नॉट के ये सिर्फ एक फैंसी ट्रीटमेंट होता है, ये मोडेलिटीज़ जो है ना इनका इस्तेमाल होता है ताकि हम जर्नलाइज पेन को जो है उसको कम कर सकें। जैसे लेट्स सपोज अगर आप स्वेलिंग के साथ आए हो हमारे पास, नी पे स्वेलिंग भी है, आपके नी में पेन भी है और साथ स्वेलिंग भी है, तो पहले हम स्वेलिंग को उतारने के लिए क्या करेंगे, मेडिसिन नहीं लिखेंगे हमारे पास वी हैव अल्ट्रासोनिक वेव थेरेपी। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं वो स्वेलिंग को रिड्यूस करती हैं। उसी तरह अगर कोई नर्व इम्पिंजमेंट है कि वो उसका जो है वो पाँव की उंगलियां सुन भी हो रही हैं साथ, तो बेसिकली कोई नाड़ पे प्रेशर आया हुआ वो दबी हुई है, तो उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए हमारे पास टेंस होता है। उसके बाद फिर हम अगर वो कह रहे हैं कि भाई स्टिफनेस है, खिंचाव भी आ रहा है साथ साथ, फिर उसको दूर करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड है। तो ये मोडेलिटीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके साथ साथ फिर हम उसको एक्सरसाइज गाइड करते हैं कि कितने हद तक उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी रेपिटेशंस होनी चाहिए, पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान बन जाता है। ठीक है। और साथ उसको एहतियात बताई जाती है, क्योंकि इलाज से बहुत बेहतर है कि आप एहतियात करके ही उसको मसले को हल कर लें। तो ये हमारा तरीका होता है उसको मैनेज करने का। अब इसमें देखिए कोई इंजेक्शन नहीं इस्तेमाल हुआ, कोई मेडिसिन नहीं, कोई मैदा नहीं खराब होगा, कोई स्किन पे दाने नहीं निकलेंगे, बिल्कुल साफ सुथरा सा काम हो और पेशेंट रिलीव हो जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट हो चुकी है एक पेशेंट की, ठीक है, उसके बाद कंसल्टेंट फिजियोथेरेपी का आपकी नज़र में उस नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद उनकी फिजिकल एक्टिविटी में क्या रोल है? देखिए उसके बाद हम उसको गाइड करते हैं कि देखिए नी रिप्लेसमेंट होगी या सर्जरी होगी, अब उसको अपने आफ्टर केयर बतानी है कि अब उसको किस तरह से उसकी जो है ना रेंज ऑफ मोशन को वो गेन करेगा। जैसे फ्रैक्चर के बाद भी आ जाएं या लोकलाइज कोई क्रैक वगैरह हो गया है उसके बाद भी आ जाएं, तो हर इशू के अंदर जो है ना हमारी पहले पेशेंट को एग्जामिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके मुताबिक हम उसको बता सकते हैं कि अब इतनी एक्सेसिव आपने इसके अंदर ऐड ऑन करती जानी है चीज़ें, ताकि जोड़ आपका जुड़ भी ना जाए और ये ना हो कि हम उसको किसी और किस्म की पेन ट्रिगर कर दें, एक को सही करते करते दूसरी दर्द ना छेड़ दें। तो उस तरह से हम उसको एग्जामिन करते हैं। फिर वही बात है कि उसको पूरा प्रॉपर एक गाइडलाइन बना के दी जाती है। उसके अंदर स्ट्रेंथनिंग्स और स्ट्रेचिंग्स दो तरह की चीज़ें होती हैं जिसपे बेसिकली फिजियोथेरेपी का होता है। स्ट्रेचिंग्स कराई जाती हैं जब आपको लगे कि अकड़ाव है और आपको स्ट्रेचिंग करने की जरूरत है ताकि आपका पट्टा जो है वो खुल सके, और स्ट्रेंथनिंग कराई जाती है जो उस मामले में होगी जब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होगी, कि स्ट्रेंथनिंग की जरूरत, ताकत दी जाएगी उसको नी को दोबारा से वो अपनी पावर गेन करे और उस पर वेट डालें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मरियम, एक कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट को एक पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए कौन से टेस्ट देखना ज़रूरी होते हैं? अच्छा देखिए, हमारे पास वैसे हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि ऑर्थो से रेफर्ड होकर पेशेंट समटाइम्स आ रहे होते हैं, समटाइम्स लोकलाइज या जनरलाइज पेन होती है, हम उसको उसी तरह से हील करते हैं। लेट्स सपोज पेशेंट हमारे पास आ रहा था और जिस्म में दर्दें लेके आ रहा है, जगह जगह ही बता रहा है, मतलब एल्बो में भी बता दी है उसने, मुझे नी में भी बताई है, साथ वो मुझे कह रहा है कंधे भी अजीब से खींचे खींचे से हैं। तो मेरे ज़हन में फौरी तौर पे यह है कि आपको अपना यूरिक एसिड चेक करा लेना चाहिए जस्ट इन केस। उसने कहा नहीं, मैंने तो अपने रीसेंट कराए थे, मुझे डेंगू हुआ था और उसके बाद जो डॉक्टर ने मुझे कहा था सारे टेस्ट कराए, मैंने करा लिए, वो भी 6 साल पहले। हाँ नहीं, उसने मुझे कहा मैं पिछले 3-4 महीने पहले जो है ना मैं अपने सारे टेस्ट करा के आया हूँ।
तो मैंने उसको कहा कि आप मुझे एक दफ़ा दोबारा रीसेंट अपने टेस्ट दिखा दें। इस तरह से हम सीरम यूरिक एसिड, अगर जोड़ों में दर्द आ रहे हैं कुछ इस तरह का, उसके अलावा हम विटामिन डी के टेस्ट करवा लेते हैं, कैल्शियम लेवल्स चेक करा लेते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उसका रोल लोगों को नहीं पता होगा कि भाई इसका क्या फिजियोथेरेपी से लेना देना है। देखिए वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपके, ये जो लोग रात को उठ के कह रहे होते हैं ना मेरे कड़ल पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, अब नहीं पता आपको, आप कह रहे थे फ़ौरन कह देंगे कमज़ोरी है तुम्हें इस वजह तुम्हारे कड़ल पड़ रहे हैं, लेकिन आप उसकी बिहाइंड साइंस अगर देखें, जो एक डॉक्टर को पता है कि आपके बॉडी के अंदर ना इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कम हो जाते हैं, सोडियम पोटेशियम का लेवल ऊपर नीचे होने की वजह से वो जो है आपके कड़ल पड़ने शुरू हो जाते हैं पट्टों के अंदर। तो फिर हम वो लेवल्स भी चेक कराते हैं अगर कोई इस तरह की कंप्लेन के साथ आ जाए। इसी तरह के हमारे टेस्ट होते हैं, इसमें कोई एक्सेसिव हम वो नहीं करते। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मरियम, जैसे आपने बात की मसल क्रैम्प्स की, मसल क्रैम्प्स अगर कंटिन्यू पड़ रहे हैं, पेशेंट की डाइट भी ठीक है, तो फिजियोथेरेपी उसको किस तरह हेल्प आउट करती है? देखिए अगर आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं तो उसको हम रूल आउट करते हैं कि देखिए पेशेंट की डाइट अच्छी है, लेकिन क्या वो ओबीस तो नहीं था, सडन वेट लॉस तो नहीं हुआ है, उसका पानी का इंटेक किस तरह से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो ट्रीटमेंट से पहले पेशेंट को दी जाती हैं। फिर वही हाइड्रेट रखना है उन्हें, हाँ, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि सम टाइम डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमारी बॉडी के मसल्स जो है वो वीक हो रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं ना फौरन सर के बाल गिर रहे हैं, स्किन आजकल बड़ी ड्राई हुई हुई है, तो ये सारा रोल पानी का है। या जिनको हर वक्त अजीब सी थकावट रहती है कि डाइट भी अच्छी है, एक्सरसाइज भी करें लेकिन थके हुए हैं, उनको भी अपने पानी का इंटेक चेक करना चाहिए कि वो डिहाइड्रेटेड है जिसकी वजह से मसले हो रहे हैं। एनीवेज उसमें फिर हम वही इलेक्ट्रोलाइट्स उनके चेक करते हैं, सोडियम पोटेशियम। अच्छा, उसके बाद कड़ल पड़ रहे हैं अगर, तो उसके लिए हम उसको एक्सरसाइजेज गाइड करते हैं, जिसमें कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे अगर आपको फौरी तौर पे कड़ल पड़ा है तो उसको ले के पकड़ के बैठे ना रहें, फौरी तौर पे ज़मीन पे खड़े हो जाएं अपने, और पाँव पे या टांगों पे वजन डाल दें, उससे ये सही हो जाता है। उसके अलावा हम उसको गाइड करते हैं कि जैसे आपने वॉल है, दीवार है, तो उसको आपने धक्का लगाना है तेज जोर के साथ, और उस पर भी आपकी टांगों की स्ट्रेचिंग्स होंगी, तो उससे भी वो जो आपका मसल क्रैम्प हुआ है वो रिलीव होता है। इसी तरह हमने एक और एक्सरसाइज उसमें गाइड कर सकते हैं क्रैम्प्स के लिए कि आपने सीधा लेटना और सीधी टांगें ऊपर उठानी है जितनी इजीली पॉसिबल हो, और ये एक्टिविटी भी आपने सुबह शाम जो है ना सोने उठने से पहले करनी है। उससे क्या होता है कि फुट के लेवल पे आपका जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा है, तो वो आपका सारा ब्लड जो है एकदम से लोअर एब्डोमेन की तरफ आता है, पेल्विक रीजन की तरफ आता है, तो वो ब्लड सप्लाई जब ठीक हो जाता है तो उससे भी मसल क्रैम्प्स कम हो जाते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें ऐड होती जाती हैं और वो ठीक हो जाता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरे हाथ पाँव सुन रहते हैं, ठीक है, मेरे पाँव में कुछ फीलिंग्स नहीं आती, डॉक्टर ने मुझे कहा कि न्यूरोपैथी है, तो फिजियोथेरेपी मुझे इससे कैसे निकालें? देखिए अगर ऑब्वियसली आपको नमनेस हो रही है, इसका मतलब नर्व इम्पेंज है, तो न्यूरोपैथी तो है। ठीक है, इसके लिए हम ये भी देख सकते हैं आपकी कोई हिस्ट्री डायबिटीज़ की तो नहीं है जिसकी वजह से इस तरह से हो रहा हो। बहुत कॉमन डायबिटिक न्यूरोपैथी बहुत कॉमन है पेशेंट्स में। अच्छा, अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर ये देखा जाएगा कोई आपने एक्सेसिव वेट बेरिंग एक्टिविटी तो नहीं है जो रेगुलर आपकी शामिल हो, जिसकी वजह से आपकी कोई नर्व जो है वो कंप्रेस हो रही है, उस पर प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से नमनेस हो रही है। रूट कॉज पता चल जाएगी तो इलाज भी हो जाएगा। उसके अलावा फिजियोथेरेपी में जो है ना हम टेंस ट्रांसक्यूटेनियस मस्कुलर स्टिमुलेटर्स इस्तेमाल करते हैं। वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर्स होते हैं जो लगाए जाते हैं आपकी बॉडी पे, दीज आर लिटिल पैचेस, और वो जो है उस नर्व के ऊपर से प्रेशर रिलीव करते हैं। अब वो पेशेंट डर रहे होते हैं कि करंट है तो ये क्या करेगा, तो क्या इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल। और ये फिजियोथेरेपी का मेन वो है मोडेलिटी है जो इसके अंदर यूज़ होती है। वो जब नर्व के ऊपर से प्रेशर रिलीव होता है तो आहिस्ता आहिस्ता नमनेस कम हो जाती है। फिर उसके अंदर हम एक्सरसाइजेस बताते हैं जो और ज़्यादा उसको मसल को रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं, और उस तरह से वो ठीक होता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमने देखा है कि हॉट पैक और कोल्ड पैक, अब लोगों को नहीं पता होता, कोई चोट लगी है कुछ भी हुआ, वो फौरी तौर पे गर्म ठंडा उसके ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। बीइंग अ कंसल्टेंट पेन मैनेजमेंट, आपके नज़दीक कोल्ड और हॉट का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए? अच्छा देखें, अगर आप गिर गए हैं और स्वेलिंग हो गई है तो सबसे पहले आपको नहीं पता कि फ्रैक्चर हुआ है क्या हुआ है, आप पाँव पकड़ के बैठे हुए हैं तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। अगर आपको नजर आ रहा है कि स्वेलिंग और रेडनेस है तो फौरी तौर पे उस पर आइसिंग कर सकते हैं, कोल्ड पैक। ठीक है। लेकिन अगर आप सुबह उठे और गर्दन में अकड़ाव था क्योंकि आपका पिल्लो ठीक नहीं था, रात किसी ने गलती से बदल दिया है, तो फिर आपने क्या करना है, हीटिंग देनी है उसको ताकि स्टिफनेस चली जाए। ठीक है। उसी तरह से अगर आपको लगे कि आपके पाँव पे, यानी इसको अगर हम सिंपल ये कहें कि सूजन है तो कोल्ड पे जाएंगे, कोल्ड पे जाएंगे। अगर खिंचाव है तो हॉट पे, हाँ पेन है तो फिर हम उसको हॉट की तरफ ले जाएंगे। ठीक है।